नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आचार्य संदीपकर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि अपने अपने घर के 9 प्लैनेट्स किस किस घर के मालिक हैं। तो इसके जो 4 स्तंभ हैं, फिर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि 9 प्लैनेट मतलब 9 ग्रह, 12 राशि मतलब जो अलग अलग राशि होती हैं, जिसमें मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया था। जैसे एरीज है, टोरस है, यानी कि अगर हम बात करें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 की 12 राशि है और 12 हाउस और स्टार 27 इस पे लिखा हुआ है जो। तो ये कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 9 ग्रह। मैं आपको दोबारा बता देता हूं क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। ये मैं हर वीडियो में बार बार बोलता हूं। आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, समझना चाहे समझ सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट हो। 9 प्लैनेट का मतलब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये वैसे भी इस सीक्वेंस में है, लेकिन ये जो इसकी अगली जो थ्योरी है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल हम ऐसे समझेंगे। 12 राशि जो मैंने आपको बताई, इसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। उसके बाद 12 हाउस, जो 12 खाने होते हैं उसके अंदर, जो जन्म पत्री का जो एक खाने बने होते हैं 12, वो होते हैं 27 नक्षत्र, यानी कि एक प्लैनेट के 3 नक्षत्र होते हैं। 9 इंटू 3 27। तो आगे चलते हैं हम। हमने स्वयं राशि की बात तो कर ली थी, अब हम बात करेंगे ग्रहों की उच्च राशि की। इससे पहले हमने बात की थी ग्रह की स्वयं राशि की। तो अगर आप कहें तो एक बार मैं इसको फिर दोहराना चाहूंगा ताकि ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये था हमारा ग्रह की स्वयं राशि। जैसे मैंने बताया था मंगल की होती हैं 2 राशि। राशि का मतलब जो 8 और 1 से मतलब है, ये मतलब नहीं है ये कहां पर बैठे हैं, मतलब कहने का मतलब ये नंबर 1, इसे हम नंबर 1 कहेंगे। जो थंब रूल है अगर उस बात पे आए तो ये 1 नंबर असेंडेंट कहेंगे हम इसको। लेकिन 1 जहां पे लिखा होगा वो मंगल का घर होगा, चाहे वो यहां पर हो, चाहे वो यहां पर हो, कहीं पर भी हो। अगर हम इस बात पे बात करें तो वो मंगल का घर माना जाएगा। उसके बाद शुक्र यानी कि वीनस, 2 और 7। उसके बाद बात करते हैं बुध, 3, 6। और चंद्रमा का और सूर्य का मैंने आपको बताया था 1-1, यानी कि इसकी 1-1 राशि होती है ओनली, 4 और 5। बाकी सब प्लैनेट्स की 2-2 होती हैं। बस ये सिंपल आप समझ लो। उसके बाद बृहस्पति की 9 और 12। उसके बाद शनि की 10 और 11। दोस्तों अगर मैं बात करूं समझने की, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है। जब मैंने कभी सीखना शुरू किया था तो यकीन मानना मुझे भी याद नहीं था, तो इसलिए बड़ा सिंपल है, ये चीज माइंड में रखना बहुत आसान है। तो ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में पूरा कवर किया हुआ है, आप उसे देख सकते हो। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने बिल्कुल क्लियर किया हुआ वीडियो के अंदर। अब हम बात करते हैं उच्च राशि की। आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा उच्च राशि का, जो कि ये है कॉन्सेप्ट हमारा। आज हम इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये है, आप कहेंगे उच्च राशि क्या होती है। ये है हमारा उच्च राशि का। अब देखिए इसके अंदर कितना सिंपल है। अगर हम बात करें उच्च राशि की, जब इससे पहले हमने सूर्य का बोला था 1 ही घर होता है, तो सूर्य का 1 यानी कि ये वाला नंबर था 5, और ये चंद्रमा का था। अब देखिए यहाँ पे कितना चेंज हो गया है, थोड़ा समझना। ये हमारा बेसिक है दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूं। अगर हमारा बेसिक क्लियर हो गया तो यकीन मानना टिप्स पे आ जाएगी हमारे ज्योतिष। हम इस कॉन्सेप्ट को वहां तक लेके चलेंगे
कि आपको चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप किसी भी पर्सन को देख के ये बता सकते हो कि उसके होरोस्कोप में, उसकी जन्म पत्री में ये प्लैनेट डेड है, यानी कि खराब है। वो मैं आपको धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में समझाऊंगा। फिलहाल हम यहां तक बात करते हैं कि सूर्य, अगर हम इस बात पे आए, अब देखिए सूर्य का, हम सूर्य की लेके चलते हैं। यहां पर क्या सिस्टम है, हर एक प्लेनेट, सिर्फ राहु केतु को छोड़ के बाकी हर घर में एक एक प्लेनेट उच्च का रहेगा। जैसे सूर्य, जहां पर नंबर 1 लिखा होगा वहां पर उच्च का रहेगा। अब ये बात नहीं है कि यहां पर 1 लिखा है तो यहीं पर उच्च का रहेगा, ये यहां पर भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी विस्तार पूर्वक, तो ये मैं बताता हूं आपको। देखो, अब सूर्य है, 1 नंबर यहां लिखा है तो यहां पे उच्च का, ऐसा नहीं है कि अगर यहां पे लिखा है तो यहां पे नहीं होगा। 1 नंबर, यहां पे 1 नंबर लिखा होना जरूरी है। अगर 1 नंबर यहां पे हो, जैसे अगर मैं बात करूं ऐसे इसकी, 1 मिनट हम ये भी क्लियर कर लेते हैं ताकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें, जैसे यहां पर 4 लिखा है, तो एक बार हम 4 को फॉर एग्जाम्पल भूल जाते हैं कि यहां पे 4 है। हम मान लेते हैं कि यहां पर 1 लिखा है। अगर यहां पर 1 लिखा है और 4 नहीं लिखा, हम ये भी मान लेते हैं कि यहां पर 4 नहीं लिखा, हम भूल जाते हैं कि यहां पर 4 लिखा है, तो यहां पर सूर्य उच्च का माना जाएगा। अगर यहां पर ये सूर्य यहां पर बैठ जाए तो ये भी साथ साथ समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर सूर्य यहां होता यहां की बजाय, तो हम तब भी कहते सूर्य इस जन्म पत्री में उच्च का है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नंबर कहीं पर भी लिखा हो, नंबर इस चार्ट में कहीं पर भी लिखा हो, तो हम ये कहेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा इस तरीके से है। एक मिनट मैं आपको इसके बारे में, जैसे ये हमारा कॉन्सेप्ट था, 1 नंबर जहां लिखा है वहां पर सूर्य उच्च का है। फिलहाल इसलिए इसको सिंपल तरीके से दिखाया गया ताकि ये जितने भी हमारे प्रेशर हैं भाई, जो नए हैं, वो इस चीज को विस्तार पूर्वक समझ पाए कि जहां पर 1 लिखा है इसलिए स्टार्टिंग में लिखा गया ताकि नए पर्सन के लिए बहुत जरूरी है। अब यहां पर 1 लिखा है तो यहां पर सूर्य हम बोलेंगे उच्च का है, यानी कि पावरफुल है, इसकी पावर बढ़ जाती है, ये अच्छा काम करेगा, वो आगे हम बताएंगे कैसे करेगा। अब उसके बाद अब हम आ जाते हैं, जैसे सूर्य यहां पर उच्च का है। अब 2 नंबर में चंद्रमा और राहु उच्च का होता है, जबकि ये शुक्र का घर है और ये मंगल का है। 1 नंबर मंगल का है, 2 नंबर शुक्र का है, और 3 नंबर में भी राहु उच्च का होता है, और 3 नंबर है बुध का। 4 नंबर है चंद्रमा का, यहां पर बृहस्पति यानी जुपिटर उच्च का है। अच्छा, 5 और 11, इसमें सब कुछ प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हर तरीके से इसके अंदर पॉजिटिव माने गए हैं, ये भी आप समझ लो। यहां पर कोई प्लैनेट नेगेटिव रोल अदा नहीं करता 5 और 11 में, चाहे वो 5 नंबर कहीं पर भी लिखा हो। ये कॉन्सेप्ट आप मेरा समझ गए कि 5 नंबर कहीं पर भी लिखा हो, चाहे किसी भी जगह पे लिखा हो, 5 और 11 नंबर कहीं पर भी लिखा हो सकता है। तो जहां पर भी लिखा होगा वहां पर कोई भी प्लैनेट अच्छा रोल ही अदा करेगा, नेगेटिव नहीं, क्योंकि एक सूर्य का घर है, एक शनि का घर है। तो इन्होंने, सूर्य ने तो एक ही हाउस है अपना छोड़ा हुआ, भी सूर्य के घर पे जाएगा तो ये हमेशा अच्छा ही रोल अदा करेगा। सूर्य ने तो अपने ये इजाजत दी हुई है। और ऐसे ही शनि ने भी, जो शनि है वो सूर्य का पुत्र है, तो एक एक जो घर है इन्होंने छोड़ रखा है। सूर्य का तो एक ही है, शनि के 2 थे, 10 और 11, तो शनि ने भी छोड़ दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें
6 नंबर जिसमें के स्वयं बुध बैठा है, ये देखिए 6 नंबर। अब बुध यहां पर आकर के उच्च का हो जाता है। उसके बाद 7 नंबर ये शुक्र का है, मगर यहां पर शनि उच्च का कहलाता है। उसके बाद 8 नंबर केतु और 9 नंबर केतु। सिर्फ एक राहु केतु हैं जिन्होंने दो दो राशि के ऊपर उच्च का कब्जा किया हुआ है, नहीं तो अदरवाइज सब प्लेनेट को एक एक घर मिला हुआ है उच्च के लिए। उसके बाद मंगल शनि के घर में उच्च का है, 11 मैंने आपको बता ही दिया था पॉजिटिव है। और शुक्र जो है बृहस्पति के घर में यानी कि जुपिटर के घर में जाकर के उच्च का हो गया है। तो अब ये देखो जिसके दो दो घर थे, अब इनको उच्च की उपाधि के लिए एक एक घर मिला है। सिर्फ राहु केतु ने दो दो घर पे कब्जा किया हुआ है। अगर हम राहु केतु की बात करें, ये एक पावरफुल प्लेनेट है, मतलब हम इसे अपनी लैंग्वेज में कहें तो ये दबंग प्लेनेट है। दबंग मतलब ये प्लेनेट जहां पर बैठते हैं उसे अपना बना लेते हैं, क्योंकि दबंग है। तो अब हम इस चीज को फिर दोबारा से समझेंगे दोस्तों। अगर कोई भी आपका कॉन्सेप्ट रह जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर कहीं मुझसे जवाब देने में देरी हो जाए तो उस पर फोन नंबर होंगे, आप फोन भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उस पर फोन भी कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट था, सूर्य मंगल के घर में उच्च का हो जाता है। ये देखिए सूर्य मंगल के घर में उच्च का हो जाता है। राहु और चंद्रमा शुक्र के घर में उच्च का हो जाता है। उसके बाद राहु बुध के घर में भी उच्च का हो जाता है, यानी कि 3 नंबर। मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूं दोस्तों, 1 नंबर कहीं पर भी लिखा हो सूर्य उच्च का कहलाएगा, चाहे कहीं पर भी लिखा हो। 2 नंबर कहीं पर भी लिखा हो चंद्रमा और राहु उच्च का कहलाएगा। 3 नंबर कहीं पर भी लिखा हो तो राहु यानी कि बुध का घर है, कहीं पर भी लिखा हो तब भी उच्च का कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का 4 नंबर कहीं पर भी हो उसमें बृहस्पति हमेशा उच्च का कहलाएगा। 5 नंबर और 11 नंबर, मैं फिर बता रहा हूं आपको विस्तार पूर्वक कि ये जो है दोनों घर पॉजिटिव हैं। यहां पर कोई भी प्लेनेट आके बैठ जाए पॉजिटिव रोल ही अदा करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें 6 नंबर बुध का स्वयं का है अपना, यहां पर आकर के ये उच्च का हो जाता है अपने घर में। शनि के घर में शनि तुला यानी कि 7 नंबर जो है शुक्र का घर है तुला, यहां पर बैठ के उच्च का रोल अदा करता है। और 8 नंबर मंगल का है, यहां पर केतु उच्च का हो जाता है। 9 नंबर बृहस्पति केतु यहां पर भी उच्च का हो जाता है। 10 नंबर शनि का है, यहां पर मंगल उच्च का हो जाता है। 11 मैंने आपको बता ही दिया था टोटली पॉजिटिव है। उसके बाद 12 नंबर बृहस्पति का, यहां पर शुक्र उच्च का हो जाता है। यानी कि उच्च का मतलब क्या हुआ, उच्च एक लैंग्वेज में भी आप वैसे समझ सकते हैं, उच्च मतलब बढ़िया, अच्छा, पॉजिटिव। यहां पर कोई भी प्लेनेट बैठ करके बहुत अच्छा रोल अदा करता है, बहुत अच्छा। जिसके प्लेनेट उच्च के और अपने घर में बैठे हों उसकी लाइफ में सुख, समृद्धि, धन, दौलत की वर्षा होती है। और जिसके नीच के हों उसको सारी जिंदगी संघर्ष करना पड़ता है दोस्तों। तो आगे हम मतलब विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उस पर्सन को सारी जिंदगी संघर्ष करना पड़ता है, भले कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो। आपने एक बात नोट की होगी, बात चल रही है बता ही देते हैं, कितना भी इंटेलिजेंट आदमी हो अगर चार्ट उसका उसकी फेवर में नहीं है तो दोस्तों यकीन मानो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अंत में रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिलता। तो इसको हम समझेंगे एस्ट्रो वास्तु से कि हम कुछ सुधार कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट और बता देता हूं। अगर किसी के भाग्य में 100 रुपए लिखे हैं और हमारी गलती कारणवश हमने उसको 50 कर लिया है, कैसे, गलत तरीकों से, गलत पूजा पाठ से या गलत रेमेडीज से, कोई घर पे हम गलत सामान रख लेते हैं, वो आगे हम चर्चा करेंगे।
तो उससे क्या होगा, हमारी लाइफ में अगर 100 रुपए भगवान ने लिख रखे हैं तो वो 50 रह जाते हैं, तो हम उन 50 को रिकवर कर सकते हैं। मगर ऐसा कोई हिंदुस्तान में पंडित, कोई ज्योतिष, कोई वास्तु वाला अगर ये कह दे कि मैं आपकी लाइफ में जो है भाग में लिखी हुई भगवान ने मारुति, और वो कह दे मैं तो मर्सिडीज दे दूंगा, तो ऐसा दोस्तों कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज हमारी दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है, इस भ्रम में कभी भी नहीं रहना। हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर हमारे भाग्य में 100 रुपए हैं और हमें 50 मिल रहे, तो हमें 100 मिलने शुरू हो जाएंगे, लाइफ स्मूथ चलनी शुरू हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं है कि भाई कोई आदमी ये कह दे कि नहीं जी आपके भाग्य में तो है तो 100 रुपए, लेकिन मैं 500 करवा दूंगा, आप इतना पैसा खर्च दो। ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, ये क्लियर एंड कट जवाब है। अगर कोई ऐसा है तो स्क्रीन पे दिए नंबर से मुझसे बात कर सकता है कि ऐसा कोई फॉर्मूला है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ये बात कि मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता, और विशेष तौर पे जिनके पास ये विद्या है उनका काम ही है डरा करके सामने वाले से पैसा लेना। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज से ना डरें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है बिल्कुल आपको स्पष्ट इन टोटल वीडियोस के अंदर बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, जो जो हमारा कॉन्सेप्ट है हम इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो दोस्तों मैं मानता हूं ये हमारा उच्च राशि का जो कॉन्सेप्ट है यहां तक हमारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी बताई गई बातें अच्छी लगी हों, तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर बताई गई बातें अच्छी लगी हों तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए जिनको इसकी जरूरत है। मेरा टारगेट सिर्फ एक ही है, मेरा टारगेट इसके पीछे कोई भी पैसे को लेके नहीं है। अगर पैसे को लेके टारगेट हुआ होता तो ये क्लासेस में ऑनलाइन या रिकॉर्डिंग में फ्री में नहीं करवाता। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, जिसको जरूरत है कम से कम उस भाई तक, उस मित्र, उस दोस्त, उस बहन तक ये वीडियो पहुंच जाए। हम आगे विस्तार पूर्वक भी चर्चा करेंगे, इसमें हम बहुत कुछ चर्चा करेंगे, शादी की, कारोबार की, जॉब की और बीमारी की, क्या है कैसे है, घर लेने की, बेचने की। बहुत प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के अंदर, जो कि 5-7 कुछ सिमिलर, कुछ मिलती जुलती प्रॉब्लम होती हैं हमारी लाइफ के अंदर, जो दूर हो जाएंगी। कोशिश करेंगे दोस्तों हम इसी तरीके से आगे अच्छे तरीके से बढ़ते हुए आगे चलें, और आपकी मैं जो ये रिक्वायरमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई अलग से आपको वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी बना दूंगा। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं कि जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच जाए, मेरा तो सिर्फ यही टारगेट है दोस्तों। नमस्कार, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।